ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 1। महत्वाकांक्षा की सीलन। मुंबई की दहीसर झोपड़पट्टी। रात का समय है और आसमान से ऐसी तेज बारिश हो रही है मानो आज शहर के सारे पाप धुल जाने वाले हों। झोपड़पट्टी की तंग और घुमावदार गलियों में कीचड़ और बारिश का गंदा पानी घुटनों तक भर चुका है। हर तरफ सीलन, सड़ांध और कचरे की ऐसी बदबू फैली है जो किसी भी आम इंसान का दम घोंट दे। इसी बदबूदार और गरीब बस्ती के बिल्कुल आखिरी कोने में एक खस्ताहाल झोपड़ा है। इस झोपड़े की छत टिन की है, जिसमें वक्त और जंग ने कई जगह बड़े बड़े सुराख कर दिए हैं। उन सुराखों से बारिश का पानी लगातार टप टप करके अंदर गिर रहा है। झोपड़े का फर्श कच्चा है और उसे कीचड़ बनने से रोकने के लिए चारों तरफ पुराने और रद्दी अखबार बिछाए गए हैं ताकि वे पानी को सोख सके। कमरे के एक कोने में मिट्टी का एक पुराना दरका हुआ मटका रखा है और उसी के पास एक एल्यूमिनियम का टेढ़ा मेढ़ा बर्तन है, जिसे देखकर लगता है कि उसमें कई दिनों से शायद ही कोई ढंग का खाना पका हो। गरीबी यहां सिर्फ दिखती नहीं है, बल्कि इस झोपड़े की दीवारों से रिश्ती है। इसी सीलन भरे और ठंडे झोपड़े में फर्श पर बिछे उन्हीं भीगे हुए अखबारों के बीच एक लड़का लेटा हुआ है। उसकी उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच है। शरीर पर सिर्फ एक कच्छा और एक सफेद बनियान है जो मैली हो चुकी है और कंधे के पास से फटी हुई है। यह चक्रेश है। चक्रेश का शरीर दुबला जरूर है, लेकिन उसके चेहरे पर गरीबी की कोई बेबसी या लाचारी नहीं है। इसके उलट उसकी गहरी और धसी हुई आंखों में एक अजीब सी भूख है, एक ऐसा खौफनाक पागलपन और कुछ भी कर गुजरने की आग जो इस बारिश की ठंडक में भी धधक रही है। बाहर आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। उस कड़कती बिजली की नीली और सफेद रोशनी झोपड़े की खिड़की से अंदर आती है और कुछ पलों के लिए चक्रेश के चेहरे के उस खौफनाक और शैतानी भाव को पूरी तरह से रोशन कर देती है। चक्रेश के दोनों हाथों में कानून की एक बहुत मोटी, भारी और पुरानी फटी हुई किताब है। वो इतनी गहरी तल्लीनता से उस किताब को पढ़ रहा है मानो वो कोई धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन वो कोई धर्म की किताब नहीं है। वो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की किताब है। चक्रेश कानून इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसे न्याय करना है, बल्कि वो कानून की उन बारीक कमियों को पढ़ रहा है ताकि वो समझ सके कि एक बहुत बड़ा अपराध करने के बाद इसी कानून के शिकंजे से कैसे साफ बचकर निकला जा सकता है। तभी बाहर से भारी जूतों की छप छप आवाज आती है और अगले ही पल झोपड़े का कमजोर लकड़ी का दरवाजा बहुत जोर जोर से बजने लगता है। कोई बाहर से पूरी ताकत से दरवाजे पर घूंसे मार रहा है। रघुनाथ बाहर से बहुत तेज और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, ओए चक्रा, दरवाजा खोल। मुझे पता है तू अंदर ही दुबका बैठा है। दरवाजा खोल, वरना मैं आज इस सड़े हुए दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। चक्रेश अपनी कानून की किताब को धीरे से बंद करता है। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठंडी और जानलेवा नफरत है। वह बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह से उठता है। वह जाकर दरवाजे की कुंडी खोलता है। सामने रघुनाथ खड़ा है। रघुनाथ इस पूरी झोपड़पट्टी का सबसे बड़ा दादा और इस झोपड़े का मालिक है। उसका शरीर भारी भरकम है, मुंह में पान चबा रहा है और वो शराब के नशे में बुरी तरह धुत है। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा है। रघुनाथ गुस्से से हांफते हुए और चक्रेश को धक्का देते हुए कहता है, क्या रे नवाब की औलाद, 3 महीने हो गए तेरे इस झोपड़े का किराया नहीं दिया तूने। जब भी आता हूं तू ये मोटी मोटी किताबें लेकर बैठा रहता है। क्या कलेक्टर बनेगा तू? निकाल मेरे 500 रुपए, वरना अभी के अभी अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और निकल मेरी इस बस्ती से बाहर। चक्रेश पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं हटता। वो रघुनाथ की लाल और नशे में डूबी आंखों में सीधे देखता है। चक्रेश बिल्कुल शांत, लेकिन एक बेहद सर्द और चुभने वाली आवाज में जवाब देता है, रघुनाथ, मैंने तुमसे परसों ही कहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। एक बार मेरे हाथ में एलएलबी की डिग्री आ गई तो तुम्हारे जैसे हजारों रघुनाथ मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते घूमेंगे।
मुझे बस कुछ वक्त और चाहिए। मैं तुम्हारा एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। रघुनाथ ये सुनकर एक भद्दा सा ठहाका लगाता है। रघुनाथ हंसते हुए और चक्रेश की फटी हुई बनियान को अपनी उंगली से खींचते हुए कहता है, एलएलबी करेगा तू? वकालत करेगा? अबे भिखारी की औलाद, तेरे पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं हैं, खाने को दाना नहीं है, और तू शहर का बड़ा वकील बनेगा? मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद कर चकरा। कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूं तुझे। अगर कल सुबह मेरे हाथ में 500 रुपए नहीं आए तो मैं तेरी ये सारी कानून की किताबें इसी बारिश के कीचड़ वाले पानी में फेंक दूंगा और तुझे घसीट कर सड़क पर फेंक दूंगा। समझ गया? रघुनाथ डंडे को जमीन पर पटकता है और वहां से बड़बड़ाता हुआ, गालियां देता हुआ कीचड़ में चला जाता है। चक्रेश धीरे से अपना दरवाजा बंद करता है। रघुनाथ की गालियों ने चक्रेश के अंदर के उस शैतान को पूरी तरह से जगा दिया है जिसे वो इतने सालों से पाल रहा था। उसका शरीर गुस्से से कांपने लगता है। उसकी मुट्ठियां इस कदर कस जाती हैं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ने लगते हैं। वो पीछे मुड़ता है और अपने सामने रखे उस मिट्टी के मटके को पूरी ताकत से लात मारता है। मटका एक तेज आवाज के साथ टूटकर चकनाचूर हो जाता है। उसमें बचा हुआ थोड़ा सा पानी जमीन पर बिछे अखबारों पर फैलने लगता है। चक्रेश वहीं गीले फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है और गहरी तेज सांसें लेने लगता है। चक्रेश खुद से बात करते हुए, दांत पीसते हुए कहता है, भिखारी की औलाद, यही पहचान है मेरी इस दुनिया में। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी जेबें खाली हैं, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम इंसान नहीं, सिर्फ एक कीड़े हो जिसे कोई भी रघुनाथ अपने जूतों के नीचे कुचल सकता है। ये कानून की किताबें, ये ईमानदारी, ये पढ़ाई, ये सब सिर्फ अमीरों के बनाए हुए चोंचले हैं ताकि गरीब हमेशा गरीब ही रहे। मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा, इज्जत, ताकत, रुतबा, सब कुछ सिर्फ इस पैसे से ही मिलता है। लेकिन यह पैसा ईमानदारी की नौकरी से कभी नहीं आएगा। ईमानदारी सिर्फ गरीबों को बेवकूफ बनाने का एक हथियार है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बहुत बड़ा। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है।